नमस्कार। क्या बोले बिहार में बिहार की जनता की नब्ज टटोलने के लिए अब हम पहुंच गए हैं शेरशाह सूरी की धरती, सासाराम का किला और संघर्षों की कहानी कहता हुआ ये जिला रोहतास। और ये भव्य मंदिर जो है, ये भी इसकी भी एक अलग कहानी है। माँ भवानी का ये मंदिर है और जब भी गांव में इस इलाके में कोई भी अहम काम होता है तो सब लोग यही देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि रोहतास जिला जो है वो संघर्षों की कहानी कहता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस इलाके ने झेले भी हैं और देखे भी हैं, और इसीलिए कहते हैं कि रोहतासगढ़ की जो दीवारें हैं ना वो बहुत मजबूत है और उसी मजबूती के साथ यहाँ पर मुद्दों की भी हमेशा से भरमार रही है। अब अहम बात यहाँ पर यह भी है कि अगर हम कहें ना, मीरा कुमार जिन्होंने दिल्ली में इस इलाके की जो आवाज बनी, लोकसभा की स्पीकर बनी वो, और उसके बाद संसद तक पहुंची, वो भी इसी इलाके से आती हैं। और इस वक्त बिहार के जो श्रम मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह, वो भी इसी इलाके से आते हैं। तो कुल मिलाकर रोजगार क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन गया है और पलायन भी एक मुद्दा है जिसे विपक्ष ने एक धार देने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ हैं क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं कि बिहार में लाभार्थी वर्ग जो है वो एनडीए के पक्ष में हमेशा वोट देता आया है। तो क्या इस बार भी वो लाभार्थी वर्ग एनडीए के साथ है या नहीं है, या फिर कि आरजेडी और इंडी अलायंस जो है वो एक अलग तरीके की जो स्कीम की बात कर रहे हैं कि वोटर के अधिकार खत्म हो रहे हैं, तमाम ऐसी बातें हो रही हैं, वो मुद्दा यहाँ चल रहा है। मजदूरों का पलायन, वो मुद्दा यहाँ चल रहा है। आखिर मुद्दा है क्या? क्योंकि रोहतास में सासाराम और रोहतास, इसकी नब्ज टटोलने के लिए शुरुआत जरा महिलाओं से ही इस बार कर लेते हैं, क्योंकि महिला वोटर जो है ये एनडीए के लिए हमेशा से इंटैक्ट माना जाता है। क्या इस बार भी महिलाएं सुर में सुर मिला रही हैं, और किसके सुर में सुर मिला रही हैं, आइए जरा चर्चा करते हैं। आपको कोई स्कीम मिली है, कोई लाभ मिला है सरकार? ना 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 कोई लाभ नहीं मिला। ना कोई लाभ नहीं के मिला। आप बताइए। कुछ नहीं से मिला मिला लाभ हमने के कहाँ मिलता ना लाभ मिले तब ना हमने के वोट डाल देते हैं। हाँ हमने के लाभ कुछ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं। कोई ना गरीब पैरा खोलने जो खाते में महिलाओं के पैसे आते हैं वो पैसे आ रहे हैं? ना कोई पैसे नहीं है। ना हमारे हुआ पेंशन बनले नहीं के बना एक सेकंड। हाँ जी। जी हम लोग को मिल रहा है जो बूढ़ा पेंशन मिल रहा है जी। कितना पैसा मिल? अभी 1100 रुपये आया है जी जी। और इसके अलावा वो कहते हैं कि शादी से लेकर मृत्यु तक सब कुछ सरकार दे रही है, कुछ मिल रहा है? जी राशन मिल रहा है। हाँ बोला राशन मिल जी बोला संतुष्ट है सरकार की स्कीम से? जी संतुष्ट है। क्या? लाभ सब मिलता शादियों के लाभ मिलता है कार्ड बनल बा ओकरो पर लाभ मिलता सब लाभ मिलता जी। आपको क्या क्या लाभ मिला? लड़की के शादी हुआ है वो लाभ मिला है कार्ड बनल बा ओकरो लाभ मिला है जी। लड़की की शादी में कितना लाभ सरकार की तरफ से मिला? 50,000। अच्छा, ठीक। तो 50,000 आपको सरकार ने दिया। जी हाँ ठीक ठाक शादी हो? हाँ ठीक हो गए। पहले क्या स्थिति थी? पहले क्या स्थिति थी? नहीं गरीब रहे गरीबी रहे खाची गुदारी करते रहे जा। अब मिला तो मिला था कहाँ था ये ना उदारी आदमी जौन बा तौन आदमी करता ये ना बा कोनो आदमी धनी बा के आदमी घरे बैठल बा खाचिए कुदारी न करके अपन बाल बच्चा पोसता जी। तो कुल मिलाकर मतलब महिलाओं को लाभ मिल रहा है? सर हाँ मिल रहे हैं। हमारे 2 लड़की के शादी के हैं, दोनों लड़की के शादी में पैसा मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं असो के। अब फिर वो घड़ी वो शादी के यहाँ है तो वो घड़ी मिल रहे हैं। गरीब में हमारा पर रोजगार अथु में लेबर में रहता है वो हमें हमको कुछ लाभ मिल रहा थे वही सर हमारा खातिर लाभ सब कोई के मिल रहे हैं। अब कोई कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो कर बातें काहे नहीं है। कोई वही में बोल रहे हैं कि हमको मिलने नहीं है, काहे न मिले हैं। सरकार के लाभ उठाए हैं, गरीब में रोजी रोटी करे हैं तो मिले हैं, तो काहे ना कहेंगे कि मिले हैं। बताइए। नीतीश बाबू की सरकार दे रही है? हाँ दे रहे हैं। उनको दे रहे हैं तो काहे ना कह रहे हैं। बताइए सरकार के न दिन में हमारे बियाह गरीब दुखिया रही शादी के दिन धैले रही तो हमारे मिलल तो अपन हमारे महाजन करले रही तो शादी ब्याह 2 लड़की रही जवरिया ही नहीं। शादी ब्याह ठीक ठाक हो गया? हाँ हो गया, निकलियो गया पैसा। हाँ हम निश्चित हो गया।
हाँ। इसके अलावा भी कुछ लाभ है जो मिल रहे हैं लोगों को? जी जी बहुत मिले हैं। जब से श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह जी बने हैं रोहतास जिले के, तब से जो श्रम संसाधन विभाग से हम लोग का लाभ मिल रहा है। जैसे में हमको मिला है भवन मरम्मत के लिए, और कुछ लाभ मिला है हमको, और जो सरकार है बहुत बढ़िया है जी। कन्या विवाह से लेकर के पढ़ाई लिखाई का जो लड़का है जी, जो लड़का पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट डिवीजन करता है, जिसका श्रम विभाग कार्ड बना है, उनका भी सर लाभ मिला है सर। मेरा भी लड़का का मिला है, लड़की को भी मिला है, और जो भवन मरम्मत है सर ये विभाग से सब मिल रहा है। विपक्ष इस बार कह रहा है कि रोजगार जो है और युवाओं का जो पलायन है ये अहम मुद्दा है क्या ऐसा? नहीं, सब ठीक है, यहाँ पर सब चल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है सब कोई पलायन नहीं है? नहीं, सब यहाँ पर सही है एकदम। कार्ड मंत्री जी जब से आए हैं तब से बहुत काम यहाँ पर हुआ है, बहुत लाभ मिला है। और जितना हुआ है, मैंने लड़की के शादी, लड़का फर्स्ट मरा है उसको मिल रहा है, ऐसी कोई दुर्घटना हो गया उसको मिल रहा है, सब मिला है, घर मरम्मती के मिला है, बहुत मिला है। इस बार राजनीति में हवा किस तरफ चल रही है? राजनीति में तो हवा त्रिकोणीय लग रहा है। अब इस त्रिकोणीय में कौन बाजी मारता है इस तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, त्रिकोणीय मतलब किस किस की? अरे लालू का है, और जिसमें बीजेपी है, और एक सुरेन की कौन था वो है, हाँ जनसराज। क्या इधर आइए, प्रशांत किशोर की भी हवा है क्या? हाँ हवा है, उनका भी हवा है। बढ़िया नेता है, गरीब का वो मुद्दा उठाते हैं, हाँ हर एक बात बतियाते हैं, उनका भी हवा है। कौन सा मुद्दा उनका बढ़िया लग रहा है? मुद्दा हर एक बात का, वो हर एक समाज में आते हैं, हर एक समाज से मिलते हैं, यही मुद्दा उनका सबसे अच्छा है। अच्छा, कह रहे हैं अपने बच्चों के नाम पर वोट दो। हाँ बच्चों के नाम पर वो सही बात बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर पसंद है हाँ पसंद है। या एनडीए मोदी? मोदी तो आइए हैं, मोदी को छोड़ेंगे थोड़े हम लोग। हाँ तो बाद में नहीं, वो मैडम तो आइए है, बाकी यहाँ उनको हम देख रहे हैं, मोदी के तो देखेंगे अभी नहीं। अरे तो दोनों को एक साथ वोट थोड़ी ना देंगे, या तो प्रशांत किशोर पसंद होगा या मोदी। वो तो दोनों में मोदी पसंद कर रहे हैं। हाँ हाँ। तेजस्वी, राहुल, पीके या फिर की बीजेपी, क्या लग रहा है इस बार? जेडीयू? उपेंद्र कुशवाहा जो है ना, हाँ उपेंद्र कुशवाहा है। पहली बार उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी चुनाव में आ गया है। अभी तक जितने लोगों से बात की कोई उनका नाम ले नहीं रहा था, लेकिन पहले शख्स हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम ले दिया। तो आपको लगता है उपेंद्र कुशवाहा? हाँ क्यों? अभी मैंने समर्थन लोग कर रहे हैं, हम अपने से कर रहे हैं, वो जनता का कोई मूल्य नहीं जानता है। जनता के कहाँ मूल्य घूमेगा, क्योंकि अभी चल रहा है। जनता का मूड कहाँ घूमेगा पता नहीं। हाँ अभी कोई पता नहीं है, कब पता लगेगा? एक दिन के दिन में वोट बदल जाता है, कल वोट देना है, आज बदल जाएगा। एक दिन पहले? हाँ एक दिन में डिसाइड करोगे? बस एक दिन में। आप बताइए, आप भी एक दिन पहले डिसाइड करते हो या अभी से मन बना लिया है कि कहाँ हवा चल रही है, क्या हो रहा है? वो एक ही दिन ही डिसाइड हो जाएगा, एक ही दिन हो जाएगा। अभी नहीं सोचा? अभी सबकी बात सुन रहे हो? हाँ सबकी बात सुन रहे हैं। लगा है अभी, ठीक है। की बात में दम लग रहा है अभी तो। अभी हमारा लालू भाई है, लालू भाई। लालू जी? तेजस्वी यादव, उनकी कौन सी बात में दम लग रहा है? बढ़िया नेता है वो। कह रहे हैं कि उन्होंने तो चारा खाया था, उनके ऊपर इतने करप्शन के केस चल रहे हैं। अरे सब तो वही खाते पीते हैं और क्या। तो जब उनका सरकार हो जाएगा तो उन पर लदाएगा, उनका सरकार तो उनका पर जाएगा, ये तो चल रहा है। यही तो, सब एक जैसे, हाँ किसी में कोई फर्क नहीं है। इसी में कोई फर्क नहीं। जब वो हार जाएंगे तो उन पर 100 गो लदाया जाएगा, वो जीत जाएंगे तो सब खाता। युवा के मन में क्या चल रहा है? हम लोग का मोदी के सपोर्ट है। अरे मोदी, मोदी का हम लोग सपोर्ट है। बहुत विकास करता है ना, जितना काम किए हैं बहुत अच्छा करते हैं। क्या विकास हुआ बिहार का, जरा बताइए। बिहार के बहुत लाभ दिए हैं, बहुत लाभ दिए हैं, हम लोग का बहुत लाभ दिए हैं। आपकी क्या फेवरेट काम हुआ? राशन कार्ड वोट सब देता है, वहीं पे देता है, फ्री में देता है। राशन कार्ड भी जो होता है 3-4 महीना से फ्री पे खा रहे हैं उसको। हाँ मोदी का हम लोग सपोर्ट है। मोदी नीतीश की जोड़ी? हाँ मोदी नीतीश के हम लोग सपोर्ट करते हैं। तेजस्वी राहुल? हम लोग का उसको अभी भरोसा नहीं है। क्यों नहीं, क्या लग रहा है उनके बारे में? अब उसका बारे में वो बताएगा, हम लोग का थोड़े थे। हाँ बाद में थी करेंगे। बदलाव के मूड में नहीं हुआ? नहीं बदलाव का नहीं है।
चाह रहे हो कि कौन दबाव कर रहा है? कोई दबाव नहीं कर रहा है, कोई दबाव नहीं, जनता का मूड। भाई जनता का मूड है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, जिसके मन में जो हो वो बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि बिहार में बदलाव जरूरी है जी। जो ये बिहार से मजदूर जा रहे हैं गुजरात कमाने के लिए, मुंबई दिल्ली कमाने के लिए जा रहे हैं, इसको रोकना जरूरी है। और शिक्षा बहुत बिहार में स्तर इतना गिर चुका है कि हद से भी ज़्यादा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसके लिए जो प्रशांत किशोर कदम उठाए हैं सबसे बढ़िया है। हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे और केंद्र में मोदी ही रहेंगे। केंद्र में मोदी और राज्य में कौन? राज्य में तो हम प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर अपने दम पे सरकार बना पाएंगे? उनके दम पर नहीं, पब्लिक भी साथ दे रही है। गरीबों के लिए या शिक्षा के लिए उनका जो ये बिहार बदलाव है वो सबसे बढ़िया है, अच्छा है। जो पढ़े लिखे उनके लिए बहुत बेहतर कदम उठाए उन्होंने। पढ़े लिखे लोग तो बीजेपी जेडीयू सब में है, सिर्फ अकेले देखिए अब तेजस्वी यादव की यहाँ फोटो लगी हुई है। वो तेजस्वी यादव का बात छोड़िए मैम, वो जो पढ़े लिखे होंगे वो विकास के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या स्तर बढ़ाएंगे विकास को? दम नहीं है उनकी बात? नहीं, दम नहीं है उनके। हाँ भाई, क्या कह रहे थे, पीके में दम है क्या? क्योंकि पीके के लिए वो कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा होगा वही तो बिहार को आगे लेकर जाएगा। ऐसा तो बात नहीं है, पीके में वो तो वक्त बताएगा। यहाँ तो आरजेडी का है। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि 9वीं फेल है, वो क्या बिहार को आगे लेके जाएंगे? सूरदास कितना पढ़े लिखे थे, कालिदास कितना पढ़े लिखे थे, वो तो काम करने से न तय होगा। जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी बिहार को आगे ले जा सकता है। स्किल चाहिए ना मैडम। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा कार्य कर अपने क्षेत्र में। स्किल है तेजस्वी यादव? स्किल बढ़िया, अभी तो वो उप मुख्यमंत्री थे तो बढ़िया कार्य किए। स्वास्थ्य के, सड़क के, क्राइम पे लोग, उन पे दाग लगता है कि क्राइम उनके राज्य में बढ़ा था, लेकिन अभी जंगल राज अभी बीच में था तो अभी तो ठीक था। मर्डर कहाँ नहीं हो रहा है? यूपी में मर्डर नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा है। जहाँ लोग रहेंगे वहाँ तो क्राइम कुछ ना कुछ हो, दुर्घटना तो घटते रहेगा, घटना तो होते रहेगी। ये इन्होंने जो बात कही, जंगल राज था या नहीं था आरजेडी के समय में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जंगल राज, और कहते थे महिलाएं जो हैं वो 6 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थी, ऐसा कुछ है? अभी तो नहीं है, पहले था आरजेडी में। अभी तो लोग सुरक्षित फील करते हैं, टाइम से घूम भी लेते हैं, रात में महिला भी सभी घूमते हैं अच्छे से, ऐसा कोई बात नहीं है अभी। देख लीजिए, अपना मत है लोगों का। नहीं आपको लगता है अभी और तब में महिलाएं सुरक्षित पहले थी या अब है? पहले हवाई जहाज नहीं था, हवाई जहाज है, वक्त बदल गया। वक्त बदला ना। आज हम लोग स्कूटी से आए हैं, पहले साइकिल से आते थे, वक्त बदल रहा है। कल कार से आएंगे, परसों प्लेन से आएंगे। प्लेन से हो गए? सरकार बना दे हवाई अड्डा आएंगे। अच्छा, मेरे सोच, मेरी समझ से अभी फिलहाल के सरकार में महिला कुछ अपने को सुरक्षित फील कर रही है। बाकी और विकास भी हुआ है। ये सब महिला बोल रही है कि नहीं हुआ है, पर हुआ है। 400 से बढ़ के 1100 हुआ पेंशन इनका। ये बोल रही है कि नहीं हुआ है, पर हुआ है। अभी ये सब तो विकास तो हुआ, कॉलोनी पास हुआ, अच्छा खासा भी विकास हुआ है, महिला भी। और इन्होंने, एक सेकंड, महिलाएं, इन्होंने कहा कि पहले जब जंगल राज जिसको कहा जाता था आरजेडी के समय में, महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी। आज महिला जो है वो रात को 12 बजे भी अकेली घूम लेती है। क्या ऐसा परिवर्तन आया है? आप बताओ, पहले में और अब में क्या बिहार में परिवर्तन आया? पहले 6 बजे के बाद निकल पाती थी? नहीं बोलेंगी? अच्छा देखिए, बिहार में महिलाएं जो हैं थोड़ा संकोची स्वभाव में होते ही हैं सब, और ये ग्रामीण महिलाएं हैं। जाहिर तौर पर इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, योजनाएं मिल रही हैं, वो सब तो वो बात कर रही हैं, लेकिन अंतर क्या है, राजनीति क्या है, शायद उस पर बात करने से थोड़ा सा कतरा रही हैं। लेकिन ये जो युवा है जरा यही बताएंगे। बताइए भैया, आपके मन में? हमको सब ऊपर पर जा रहा है, ये सब नहीं पता है। ये सब नहीं है, राजनीति के चक्कर में नहीं रहते हैं। वोट नहीं डालते? नहीं, नोटा मारते हैं जाकर। नोटा पर वोट डालते हो? हाँ। क्यों? ऐसा ही कोई पसंद नहीं है। कोई पार्टी पसंद नहीं है? किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं। इस बार प्लान करने के लिए सोच रहे हैं जन सुराज। जन सुराज? तो जन सुराज है, नोटा है, एक ही बात तो होगी। नहीं,
नोटा में मारते हैं, पर अब की बार जन स्वराज में मारेंगे देश। इस बार भी नोटा पे मारोगे? नहीं, जन स्वराज में। जन स्वराज बताइए, जब वोट डालने जाएंगे दिल में क्या होगा? आरजेडी। क्यों? क्यों? ऐसे ही आरजेडी। ऐसे ही? हाँ ऐसे। काम से मतलब नहीं है, सिर्फ आरजेडी। वो आएगा तो काम करेगा ही करेगा, ऐसे थोड़े बात है नहीं करेगा। हाँ, जब वो था, जब ये लोग बोल रहे हैं जब जंगल राज है, हम उस टाइम थे ही नहीं। अब आएगा, काम करेगा। आपको उम्मीद है तेजस्वी आएंगे तो काम? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है हमको, बहुत उम्मीद है। 2 साल में दिखा दिए वो 2 लाख नौकरी बहाली दी है। नीतीश कुमार कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। कहा रहे तो 15 साल से तो 1 करोड़ दिए, नहीं दिख रहा है आपको? जाने थोड़े से में पलट जाते हैं इधर से उधर। आपका उनके बाद का महत्व थोड़ी ना रह गया। अब हमारे के साथ में कुछ बोल रहे हैं इधर से उधर सुरक्षित है। की बात का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है। मोदी जी की मां को लेकर के इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ कांग्रेस के मंच से, वो आप लोगों को ठीक लग रहा है? नहीं, ये तो किसी के माँ बेटी के लिए इतना गंदा शब्द बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए। तो बिहार का युवा ऐसे लोगों को बॉयकॉट करेगा जो गालियां देते हैं? अरे और नहीं तो क्या, बॉयकॉट करेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पर मैम, यहाँ पूरा यहाँ से आरजेडी है, अभी तो आरजेडी है, चलेगा। ये आरजेडी चलेगा, यहाँ से आरजेडी हट ही नहीं सकता, ये फिक्स है। हाँ, ये पूरा फिक्स है यहाँ पर। तो यहाँ तो भाई इनका कहना है कि आरजेडी, लेकिन एक बात ये बता दे कि कुछ लोगों के घर से कोई जन स्वराज से चुनाव लड़ रहा है, कुछ लोग कहीं से। दादा बोलिए, क्या आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में है कि बिहार में रोजगार चाहिए। हाँ, अगर रोजगार रहेगा युवाओं को तो कोई गलत काम नहीं होगा। ठीक है, क्या गलत काम? गलत काम यही कि जो युवा समझे कि गलत घूम रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, बिना काम के घूम रहा है। अगर काम रहता तो अपना काम में फंसा रहता है, तो कोई रोजगार नहीं है, ना कोई धंधा है, ना कोई फैक्ट्री है, यहाँ पे कुछ नहीं है। श्रम मंत्री जो है, लेबर मंत्री संतोष कुमार सिंह, वो तो इसी दिनारा से कोई काम नहीं यहाँ पे कर रहा है। जुटिया को चिट्ठा फैला कर चला जाता है, यही करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई हाल रोजगार नहीं है। सब हमारा जितना देख रहे हैं सब घूम रहा है, गलत घूम रहा है। समझे मिलता है 200 के मिलता है, 100 को मार के खा जाता है। अभी करता 200 के। पहले जब आरजेडी की सरकार थी तब सही था क्या? कोई सरकार सही नहीं। देखिए, कोई सरकार सही नहीं है। हाँ, वोट देने जाएंगे तो क्या सोच? रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार चाहिए यहाँ पर। हाँ, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव होगा। एक ही सरकार रहेगा, 15 वर्ष रहेगा, इसमें बदलाव जरूरी है। बीच में तो आरजेडी भी आई थी ना अलायंस में। कहाँ आई थी? 15 साल से ये बीच में नीतीश कुमार के साथ आरजेडी आई थी ना। तो वो कितना दिन था? 2 महीना 3 महीना। आरजेडी का शासन अच्छा था जी, या अच्छा ही थी? बहुत वही विकास किया, आरजेडी विकास किया है। क्या विकास? पहले से शिक्षा को ही बढ़ाया है जी। ये तो उसको नकल कर रहा है सब लोग जी। मतलब आपकी फेवरेट आरजेडी जी? आरजेडी बढ़िया है। तेजस्वी आएंगे तो कुछ करेंगे? बहुत करेंगे, निगाह है, युवा है। आप बताइए, क्या बोलेंगे? शिक्षा रोजगार पर थोड़े कोई बात करता है, खाली अपना नेतागिरी चमकाएगा, जाएगा। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर इतने रोजगार दिए, फैक्ट्रियां लगवाई, और हमने देखा सिवान में इंजन बन रहे हैं, तमाम चीजें। ये बिहार में पहले था क्या? बहुत अच्छा है कि ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, अच्छा है। लेकिन विकास के मैंने गरीब के ऊपर बात करने वाला कोई नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 एकड़ जमीन है तो 2000 रुपया मिल जाएगा, हमको 1 एकड़ नहीं है, 1 धुर भी नहीं है तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मोदी जी थोड़े सुनते हैं। तो असली बिहारी की हालत क्या है? बिहार बहुत बदतर स्थिति है, किसी तरह से मजदूरी करता है, खाता है, जीता है, और कुछ है ये नहीं है कहीं भी। हर टाइप का देखें, बिहार की बहुत अभी दारू बंद है ना, दारू बंद है, लेकिन होम डिलीवरी है, हम आपके यहाँ पर मंगा के दे देंगे, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा जी, शराबबंदी फेल है? फेल एकदम 100% फेल है। मिला था हर जगह पे पर पी लेता है तो उसको पकड़ के जेल में घुसा देता है। बताइए, शराबबंदी में अगर इलीगल शराब आएगी तो जेल में डालेंगे ही ना, वो तो डलना ही पड़ेगा जेल में, तभी तो बंद होगी। अभी हम यहाँ पर कौन लोग हैं जो कह रहे हैं शराबबंदी जो है वो फेल है? आपको क्या लगता है भाई? हम नहीं बोलने हैं, बोले हैं, आपको बोलना ही नहीं है? अरे सिर्फ आप मतलब श्रोता क्यों बने हुए हैं? कुछ तो बोलिए। हम क्या बोले? आज तक लोग कुछ किए नहीं किए हैं, 15 वर्ष ले राज किए हैं, कहाँ कुछ किए हैं? कोई को चावल दिए, कोई के गाँव 10 किलो का अनाज पता रखे, और कहा कोनो बहाली नहीं लिए, कुछ लेवे नहीं किए हैं, कहाँ किए हैं? तो देखिए, ये यहाँ पर एक अलग लेवल की डिबेट चल रही है कि केंद्र में तो मोदी चाहिए, लेकिन बिहार में एक अलग
बात है और जो है कि रोजगार के अवसर जो है वो यहाँ पर लोगों को चाहिए और रोजगार ही अहम बात है। आपके मन में क्या है चुनाव में? अभी तो आएगा समय तो बताएंगे हम। अभी सस्पेंस क्यों बना रहे हो? क्योंकि नीतीश अच्छा भी नहीं है, ना लालू है, ना तेजस्वी है। सब शिक्षा के माने में दोनों आदमी मिल करके गायब कर दिए हैं, इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। किसी नए को चाहते हो या इन्हीं को चाहेंगे? अभी चुनेंगे, समय आएगा। अभी कितने दिन पहले समय है? अभी आएगा 10-12 दिन होगा, जब तक विचार हम लोग करेंगे। हम लोग मतलब पंचायत जो विचार करेगी या आप अपने मन से सोचेंगे? अपने मन से सोचेंगे, पंचायत के स्तर से नहीं करेंगे। आप बताइए भाई, इन्होंने तो अपनी बात कर दी कि अभी इन्होंने सोचा ही नहीं है, ये बाद में बिहार में जो बोले कि शिक्षा है वो निचली स्तर पर आ गया है। हम एक शिक्षक हैं, प्राइवेट जो ट्यूशन कराते हैं, हम 8वां और 9वां 10वां क्लास के बच्चों को ट्यूशन कराते हैं। उसमें उन लोगों का इंग्लिश में क ख ग याद नहीं है, और 8 क्लास में 9 क्लास में गए हैं, बच्चों को नहीं याद है सर, जोड़ घटाव मालूम नहीं है। तो आपको जो हमारे इन सभा में ये जो मीडिया लेकर माइक कर रही है, स्कूल में जाकर करना चाहिए। शिक्षक से पूछना चाहिए कि वो कितना तक पढ़े हैं और बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। आप बताइए ना, आप शिक्षक हैं, आप ही बताइए। नहीं, उनसे सवाल किया जाए ना। आप भी तो शिक्षक हैं, आप बताएं। हम तो प्राइवेट स्तर से हैं। कोई बात नहीं, शिक्षक तो शिक्षक, बच्चों को शिक्षक तो है ना। और उसमें आज तक अभी तक कोई जो क्लास में किताब है वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम यहाँ पूछते हैं कि स्कूल में कौन सा पाठ पढ़ाया गया है, तो बोलता है कि पढ़ाया नहीं गया है, ऐसे ही रखा हुआ है किताब। तो सरकार किस लिए किताब दे रहा है जब मास्टर पढ़ाएंगे नहीं स्कूल में? मास्टर क्या करते हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बैठ के घूम रहे हैं, और क्या करें। पढ़े लिखे ही नहीं है, पढ़ाना नहीं चाहते। शिक्षा मित्र की बहाली वाले हैं सब। हाँ, सब उनको नॉलेज नहीं है। जो बीएड किए हैं वो शिक्षा में होना चाहिए, उनको होना चाहिए। रीजन का है सन। आप बताइए जी। क्या बताएं? ये कह रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी हालत खराब है, शिक्षकों को खुद ही पढ़ना लिखना नहीं आता। ये तो बात ठीक बोल रहे हैं। पहले जो बहाली हुई थी शिक्षा मित्र की, उसमें तो ये सब बात है, लेकिन अभी जो शिक्षक की बहाली हुई बीपीएस के माध्यम से, तो ठीक है लोग, लेकिन सरकार जो सिस्टम है ना निगरानी करने वाला, वो ठीक नहीं है। ठीक ना, स्कूल में शिक्षा की बहाली हो गई लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक, जो बुनियादी चीज़ है ना, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, स्वास्थ्य और पलायन, इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। ध्यान नहीं दे रही? नहीं, और झूठ मूठ का हवा फैलाया जा रहा है। गरीबों के पक्ष में काम कर रहे हैं हम, ठीक ना, गरीब काम हो रहा है। अभी सरकार ये 15-20 साल से है ना, नीतीश सरकार है, लगभग 20 साल से है। 2005 से सरकार बनी नीतीश की, तभी से 400 रुपये मिल रहा था वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन। जब चुनाव आया तो इसको याद आया कि 1100 कर देते हैं हम। इतना दिन सरकार कहाँ थी? जब तेजस्वी बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये देंगे, तो इन्होंने नकल करने लगा। फिर हालांकि नकल भी नहीं करना यार, तो बोला 1500 कर दिया, 1100 कर दिया। मिलाकर देखिए मिक्स रिएक्शंस हैं और लोगों का जो इस बार मत है, इसीलिए कहते हैं ना राजनीति में अंतिम दिन तक कुछ भी तय कर पाना मुश्किल होता है। कुछ लोगों ने सस्पेंस बना रखा है, कुछ के लिए शिक्षा मुद्दा है, कुछ के लिए पलायन मुद्दा है, लेकिन रोजगार एक मुद्दा है जिसको लेकर हर युवा जो है वो चाह रहा है कि भाई इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो योजनाओं पर डालेंगे या फिर कि जो रोजगार का मुद्दा है उस पर डालेंगे। चलिए जरा कुछ और जगहों पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं आखिर रोहतास में मूड है क्या। आइए। शहर से अब हम पहुंच गए हैं रोहतास के एक गांव गुनसेज में और यहाँ पर खेती आप देखिए बगल में बहुत ज़्यादा हरियाली है और ज़्यादातर लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। और इसी तरह से क्योंकि अब दिन भी लगभग ढलना शुरू हो गया है तो कोशिश करेंगे कि यहाँ ज़रा गांव में, क्योंकि शाम के वक्त बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और जब चुनाव सिर पर है और चुनाव का माहौल है तो जाहिर तौर पर चर्चाओं की वजह और चर्चाओं का मुद्दा वो राजनीति ही रहता है ज़्यादातर। तो किस तरह की चर्चा चल रही है, किस तरह का माहौल है, क्या मुद्दे हैं,
जैसा हमने पहले बताया था कि कुछ लोगों का कहना था भाई रोजगार जो है वो हमें चाहिए, कुछ लोगों के मन में पलायन में मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से सरकार की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं वो एक अहम मुद्दा है जो कि महिलाओं के बीच में है, उनके दिल से जुड़ा है। शराबबंदी एक अहम मुद्दा है, महिलाएं खुश थी इस बात को लेकर के कि उनका कहना था पहले और अब में माहौल, कानून व्यवस्था, तमाम चीजें जो है वो उनके लिए बदली हैं। अब जरा गांव में क्या माहौल है, आइए जरा गांव के लोगों से थोड़ा सा समझने की और बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ चर्चा चल रही है क्या? क्योंकि अब तो चुनाव है और हमने सुना है भाई देखिए चुनाव में अगर चर्चा होती है तो वो चुनाव की ही होती है। जी जी, क्या चर्चा चल रही है? अभी सर ये जो सरकार को जो काम हो रहा है वो एनडीए का अच्छा हो रहा है। अभी फिलहाल में जो पेंशन मिल रहा था 400, जो वृद्ध माता और बहनों का जो सहारा था, जो सरकार ने 1100 कर दिया, पूरा माता बहन उस सरकार को आशीर्वाद दे रही है। दूसरा चीज़ जो राशन था, वो राशन मिल रहा था, उसमें आ रहा है देहात में कि जो पीएम किसान मिल रहा था और राशन मिल रहा था तो कोट रहा है। चुनाव वक्त ये बात नया चाहिए था। इसको सरकार ने अधिकारी लोग किया, जो राशन दिया और पीएम किसान दिया तो वो भी चयनित करके दिया। इसमें जनता में कुछ ना कुछ वो है। किस बात को लेकर? जो राशन लोग में किसी नाम कट रहा है, किसका पीएम को किसान को कट रहा है, कि जनता गलत किया है कि दोनों ले रहा है, लेकिन उसको सरकार की इस वक्त ना चाहिए था ये काम करना। ये मांग है आपकी इस चुनाव? जी हाँ, मांग है हम लोग का। इसमें एक विशेष पंचायत का मैं मुखिया हूँ, लोग हम माता बहने और दुनिया सब बात कह रही है कि चुनाव को एक कार्य नहीं करना चाहिए और सरकार के जो कार्य है उससे सरकार की सब खुशी है। अभी बिजली बिल जो लग रहा था, चावल लोग बेच के हम लोग देहात के लोग हैं, बूढ़ी जो गरीब हैं तो हम लोग बिजली बिल भरते थे, लेकिन जो माफ़ हुआ इसलिए सरकार को लोग पूरा धन्यवाद हम दे रहे हैं। बिजली माफ होने का शुक्रिया। हाँ शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आपके गांव में इतने साल में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। इसमें हम लोग गाँव में हम 2006 में समिति थे, उसके बाद मेरी पत्नी मुखिया हुई, फिर पुनः 2 बार मैं मुखिया हूँ। यहाँ बैठे हैं, इस गांव में आने जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग पुआल देकर इसमें हम लोग बांध कर पार करते थे और सरकार की मदद जो मिल रहा है राशि, इससे विकास हुआ है। जो 7 नीचे के पैसा मिला उससे बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो विकास गांव तक पहुंच रहा है, कहने का मतलब ये है सिर्फ शहर तक नहीं, सरकार गांव तक पहुंच रही है। हाँ, गांव तक पहुंच रही है। हाँ, एनडीए सरकार में बहुत काम, रोड भी देख रही हैं, या गांव में भी विकास। हम लोग इस रास्ते पर जो जा रहे थे इतना गड्ढा था, फिर भी आज नली गली सब इस सरकार में सब ठीक है। यानी पहले जो कहते थे कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा, वो तस्वीर बदल। अब गड्ढे में सड़क नहीं है। अच्छा। अब सड़क अच्छी है। हाँ, तो बिहार में ये बदलाव आया? हाँ बदलाव है। मुझे ये बताइए कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि भाई 20 साल हो गए एक ही चेहरे को देख देख कर, क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव चाहिए या इस बार जो है वो है? अभी लग नहीं रहा है कि होगा, अभी जो है वो है। किस लिए? पर इतना सब विकास हो ही रहा है, उतना बदलाव अभी कोई नहीं होगा। हमको इतना लग रहा है कि बदलाव नहीं होगा। आप कोई एक मुद्दा जब वोट डालने जाएंगे, आपके मन में सबसे अच्छी बात क्या हो? यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार चाहिए, यही हमारा मुद्दा है। कि अब रोजगार दीजिए। रोड है, ठीक है, रोड बन रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार चाहिए, हम लोग का मुद्दा है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात नीतीश कुमार ने की। हाँ तो ठीक है, अगर देंगे तो ठीक है, अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन देंगे तो ठीक है। रोजगार मुख्य मुद्दा। हाँ, मुख्य मुद्दा है रोजगार। ये बताइए कि सड़क और बिजली, पानी, ये 3 मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं बुनियादी मुद्दे हैं, और अगर गाँव तक ये 3 बुनियादी सुविधाएं पहुंच जाएं तो एक अच्छी सरकार मानी जाती है। आप मानते हैं कि सरकार? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या सरकार अच्छी है? क्योंकि हम लोग का जो रोड नहीं था, अब रोड मिल गया, विकास हो रहा है। हम लोग का जो जनता थी बच्चा वाला, वो सब स्कूल बन गया है, बहुत सुविधा हम लोग को मिल गई है एनडीए सरकार से, नीतीश कुमार सरकार से। स्कूल है इस गांव में? हाँ बहुत अच्छा है, हाई स्कूल से हाई स्कूल हो गया है, कॉलेज भी हो गया है इसी स्कूल में, कॉलेज में। हम लोग खुशी है। हाँ, इस सरकार से हम लोग खुश है। पहले जब एक सरकार होती थी आरजेडी की, जंगल राज नाम दिया गया था, तब में और अब में गांव की स्थिति कितनी बदली है? क्या सुरक्षा को लेकर के बड़ी बात हुई? 80% सुरक्षा मिल गया है, 80%, ठीक ना। अब हर रह गया है बेरोजगार। अब बेरोजगार के लिए नीतीश सरकार बोल ही रहा है कि 1 करोड़ बेरोजगार घटाएंगे, बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा है? हाँ सुरक्षा है,
हाँ सुरक्षा बहुत अच्छा है। क्या बदलाव आया सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा में इसलिए बदलाव आया है कि पहले हम लोग का जो घर में रहते थे वो डर कर रहते थे। अब निफिक्र बाल बच्चा बच्ची भी जाकर बाहर पढ़ कर आ जाती है, कोई डर नहीं, निफिक्र रहती है। पहले हम लोग कहीं बच्ची जाती थी रोड पर तो एक ठन ध्यान रहता था कि अरे बच्चिया गई अभी तक ले नहीं आई, लेकिन वो व्यवस्था हम लोग का हट गया दिल से। दिनारा गई, पटना गई, कहीं गई वो धड़क हो गए हम लोग। देखिए ये शाम का वक्त है और शाम के वक्त हम यहाँ पर हैं। मैं वही जानना चाहती हूँ कि पहले की शाम और अब की शाम में क्या कुछ फर्क आया है सुरक्षा को लेकर? आप तो इतने सालों से देख रहे हैं बिहार को। थोड़ा तो आया है, लेकिन अभी जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अफसरशाही राज चल रहा है। किसी भी जाइए संस्था में बिना घूस का कोई काम नहीं होता। अच्छा, मतलब करप्शन है। करप्शन है, बदलाव जरूरी है। लेकिन मैं तो सुरक्षा की बात पूछ रही हूँ कि पहले घर से निकल पाते थे ऐसे 8-9 बजे? पहले थोड़ा था दिक्कत, लेकिन धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ है। हुआ है ना सुधार? अभी पूर्ण सुधार नहीं हुआ। अभी क्या कमी है? अभी तक तो हमारे बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ कि जो बिहार का विकास चाहे। यहाँ पर कोई युवा हमारे जाते हैं दूसरे स्टेटों में, ए बिहारी वो बिहारी कहकर पुकारा जाता है। जब हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती, बेरोजगारी खत्म होता, तो हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं। हमें विशेष राज्य का दर्जा आज 20 वर्षों से चिल्लाया जा रहा है कि देना चाहिए, लेकिन आज तक मिला नहीं। और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, लेकिन मेरे बिहार को क्यों नहीं मिला? आपकी मांग है विशेष राज्य? हाँ, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में हर चीज का फैक्ट्री होना चाहिए तक। नहीं, देखिए फैक्ट्री की जहाँ तक बात है, सिवान में प्रधानमंत्री ने फैक्ट्रियां लगवाई, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में दिखाई दे रहा है, मधुबनी में दिख रहा है, ये अलग अलग जगहों पे तो दिख रहा है ना। तो वहाँ तो दिखाई दे रहा है, तो हमारे तो डालमिया को तो चालू करना चाहिए था। हमारा तो पहले ही औद्योगिक क्षेत्र है रोहतास से, डेयरी पर बंद करना चाहिए था ना। लेकिन डेयरी का कोई विकास नहीं हुआ। अगर डेयरी का, हमारा रोहतास जिला का डेयरी का टोटल फैक्ट्री चालू हो जाए तो हमारे पूरे रोहतास जिले का भरण पोषण आसानी से हो सकता है। अच्छा, तो क्या आपके इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है भाई? नहीं हुआ है। क्या? रोड है, बिजली है, बच्चा लोग आने जाने का सुविधा है। पहले घर से बच्चा निकलता था तो भय में रहते थे हम लोग, आज वो नहीं है समय, आज भय मुक्त है हम लोग। हाँ, विकास हुआ है सब। थोड़ा ढंग से बताइए क्या बदलाव आया, असली बदलाव क्या है जिससे एक ग्रामीण निवासी, एक बिहार का निवासी खुश? पहले से तो पूरी बदलाव दिख रहा है। पहले रोड भी बढ़िया नहीं था, लोग भय में रहते थे, आज भय मुक्त हैं, तो बदलाव नहीं है, ये बदलाव न कहा जाएगा। गांव में बिजली है, भय मुक्त है पूरी तरह? हाँ, पूरी तरह तो कोई भी नहीं रह सकता है। 90% हम लोग मान रहे हैं कि भय मुक्त हैं। पहले घर से बच्चा स्कूल जाता था तो डर में लोग रहते थे कि अपहरण हो जाएगा, आज वो चीज़ नहीं है। आज बच्चा 20 किलोमीटर जाकर पढ़ कर स्कूल में से आ जा रहा है, छोटा बच्चा लोग भी, वैसा नहीं है। मतलब इनका कहना है कि भाई पहले जो माँ बाप हैं उनको डर लगा रहता था, बच्चा जब घर से जाता था, अब वो डर खत्म हो गया है। 2004 का पहले रोड पर हथियार लौटता था, थाना में जीप सही नहीं था, हथियार। जब नीतीश कुमार आए तो बिहार में बहुत बदलाव हुआ। हाँ, तब निफिकिर सब घूम रहा है, 12 बजे रात को आइए कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, कहीं से आइए, लड़की हो या औरत हो या जेंट्स हो, जो भी आते हैं निफिकिर आते हैं। हाँ, जंगल राज खत्म हुआ है क्या? जंगल राज खत्म हो गया है। हाँ, तेजस्वी और राहुल गांधी जगह जगह वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देख? कुछ नहीं है, उस बोलने से कुछ फायदा नहीं। जो मरेगा उसका नाम कटेगा। जो बाहरी आदमी आएगा यहाँ किसी तरह से नाम जुड़वा लिया है तो उसका नाम कट जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत होगा हम लोग को बताइए? हम लोग को तो नाम है, कहीं एक जगह वोट मारे, हम लोग को तो नाम है। हमारे गांव में तो किसी को नहीं सुने हैं कि कट रहा, गाँव से किसी का नहीं कटा रहा है। अभी जो मृत्यु हुआ है वो कटा गया। ये आपको लगता है भ्रांति फैलाई जा रही है? तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं ना। विपक्ष अपना राजनीतिक रोटी से करा है, बस विपक्ष अपना राजनीतिक रोटी से करा है। आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है ना। लाभ की बात हो रही है। दादा, कितने समय से आप हैं इस गांव में? कितने साल हुए? 75 साल हो गई। 75 साल। आपने तो मतलब क्या क्या आंदोलन देख लिए होंगे, जेपी से लेकर तमाम चीजें। क्या बदलाव आया एक बिहारी की जिंदगी? ये हमारा समझ से बाहर में।
कोई बदलाव नहीं। ये वोट का विषय में हम ना बता सकेला रोज से कुछ कहब आखिर हम कुछ कहब। बिहार में क्या कुछ बदलाव आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ नीतीश जी कले बान मोदी जी बहुत कुछ कले बान एकदम। हाँ अब एकरा से बढ़ के कोनो बात नहीं। बहुत चकाचक मोदी जी के सरकार मान पाओ पीछे वाला छोड़ी मोदी और नीतीश बहुत बढ़िया कले बान लोग। क्या बढ़िया किया? सबको तलीमन चला चला बिहार के तब अभी ताला रेला देखी न सकल के जलन अभी करबो करी हने सर बिहार में उनका फोकस बा बहुत जबरदस्त। जी हाँ खुश है आप? जी हाँ 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 कुछ और जब मोदी में जाएंगे बता। मतलब नीतीश और मोदी की जोड़ी आपको ठीक ठीक बा एकदम बिल्कुल ठीक बा बहुत सुंदर। एक और जोड़ी आ रही है तेजस्वी राहुल। रोज तो तेजस्वी यादव को देखता नहीं क्या वोट चोरी तो हल चोरी है कुछ तो है राजनीति बाटे आई अपन लगा बन की कसहूँ हम विकास कर दी बिहार के कसहूँ विकास करी आ उ तो है बा वोट चोरलन तो वोट चोरलन तो महाराष्ट्र में चोरलन ये उनका जिम्मा का हो रहा है क्या चोरी वोट? नाश पारे है देखा ऐसा वोट चोरी होता देखी पहले से हमारा बिहार हमारा भारत में पहले अनाउंस भले कि ऐसा मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। और 50 को पार्टी में 50 को ऑब्जेक्शन लगा के करता लेकिन मोदी मोदी है। जी हाँ मोदी जी के फैन लग रहे हैं आप। हाँ एकदम जी हाँ मोदी जी के वोट देने करी। जी हाँ ऐसे फूस पैसा के खा के करी हम मोदी जी के। मोदी जी ने परिवर्तन लाए हैं। जी हाँ दादा तो देखिए कह रहे हैं कि भाई मोदी और नीतीश की जोड़ी बढ़िया है। वही माजी है। आपको क्या लग रहा है? ठीक है मोदी जी को वोट मिलेगा ऐसा बात नहीं है। विकास क्यों मोदी जी को आना चाहिए? बहुत विकास किए है ना मोदी जी। और गरीब के साधन दिए इंदिरा आवास दिया पूरा घर बनाने के लिए पैखाना बनाने के लिए सब खेती का मजदूरी करो ये करो पूरा ऐसा खेती है कोई दिक्कत नहीं है। गाँव का जीवन जो है वो बदला है। मुझे मुझे आप क्या करते हो? और राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हो यहीं पर? काम करते हैं चारों बगल मलियाबाग सोनबरसा करसर गाँव में खंता। राजनीति से कोई लेना देना नहीं? नहीं राजनीति में हम नहीं रहते हैं। लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो कोई एक मुद्दा दिल में होगा? नहीं 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 ऐसा बात नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए सब ठीक है? तो अलग अलग बातें हैं देखिए लेकिन दादा आप बताओ आपके मन में क्या है? राजनीति देखी आपने बदलते हुए नेताओं के चेहरे देखे आपने इतने सारे नेता आ चुके हैं और बिहार तो राजनीति का गढ़ माना जाता है। हमनी के क्या हो जाता बुर्बक के दिल पढ़ल लिखल है जाना है या तो बुर्बक तो ऐसा ही बनी है। बुड़बक नहीं है आप बहुत एकदम इतना आपने राजनीति देख ली इतना आपने मतलब सरकारें बदलती हुई देख ली। तो जेकरा लगे पूंजी बा उहे ठीक बा हमने लगे कुछ है ये नहीं कहता हमने के ठीक बन जाए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में अब देखा जाए कि मोदी के दिया ला कि नीतीश के दिया ला माने दोनों पार्टी में कोई कहता दे वही के नहीं बा। मोदी और नीतीश की एक ही पार्टी है एनडीए में है दोनों। हाँ तो विपक्ष में कोई पसंद नहीं है? हमनी के नहीं विपक्ष में लालू यादव है राहुल गांधी है तेजस्वी यादव है। अब केकरा को हल जाओ देखल जाए जैसा आई समय वैसा कर जाए। अभी नहीं सोचा? अभी सोचा नहीं किसको वोट देंगे? ना अभी नहीं सोचले ना। आप बताइए। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्योंकि बिहार का चुनाव ना पूरे देश की राजनीति में छाया हुआ जानता चर्चा कर रहे हैं जानता जेने चली ओने हमने के चलब जा। अच्छा और आप? अरे मोदी जी का दिया ही। क्यों मोदी जी ने क्या ऐसा किया? मोदी जी ने क्या ऐसा काम किया है कि आप इतने पैसा वैसा देता राशन देता। अच्छा हाँ शौचालय फ्री राशन जो आ रहा है हाँ आपको मिल रहा है? और इसके अलावा क्या सुविधाएं मिल? 500 रुपया मिलता है अच्छा महीना दिन है। शौचालय वाला शौचालय और पैसा मिलता है। अच्छा हाँ दादा जो अच्छा काम करे उसी को वोट देना है ठीक ना। जो सरकार अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे हम लोग। जो कोई विकास का काम करे सबसे विकास है ना है हर आदमी को तो मिलेगा नहीं। गांव का विकास
जिला का विकास, ये सब जिसका होगा उसी को वोट दिया जाएगा। अभी तक तो सरकार 20 साल से नीतीश कुमार की है, क्या लग रहा है? देख रहे हैं वो लोग कुछ चेंज किया जाएगा। बदलाव? हाँ आप बदलाव चाहते हैं? हाँ चाहते हैं। आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है? कहाँ सुविधा मिल रही है, हम लोग तो पैर से लाचार हैं, न कहीं कुछ मिल रहा है, तो अब क्या किया जाए। ये आप क्या चाहते हैं कि ऑपोजिशन की सरकार है? अपोजिशन अब तक समय बतलाएगा। हाँ बदलाव का मतलब तो यही हुआ ना, आप चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले वही चाह रहे हैं, समय बतलाएगा। उसमें तो कई एक पार्टियां हैं, उसमें देखा जाएगा। तेजस्वी से उम्मीद है आपको? तेजस्वी से क्या उम्मीद रखें हम लोग, विपक्ष में तो तेजस्वी ही है। सज्जन सुराज भी आया है, ऊपर है कि अकेले हम ही पूरे फैक्ट्री लगा देंगे, कहीं बिहार के आदमी को जाना ही नहीं है, तो उनको देखा जाए। हाँ प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर की बात में दम लग रहा है। हाँ हाँ और देख उनको देखा जाए कितना फैक्ट्री बैठाते हैं। मैंने केकरा के वोट दिया, रौरा बताए जी। हाँ रौरा हाँ रौरा बताए, मैंने केकरा के जितावल जाओ। बात बताने की होती नहीं है वैसे, ये तो एकदम बात मन में रखने की होती है, ये बात बताने की नहीं होती है। आप बताइए, आप बदलाव चाह रहे हो कि दादा तो कह रहे हैं भाई जन स्वराज? हाँ तो जन स्वराज ठीक है। नहीं, नीतीश के सरकार अच्छा है, नीतीश का सरकार अच्छा है। नीतीश के ठीक? हाँ नीतीश का सिर्फ है। अच्छाई का पैमाना क्या है, क्या अच्छा किया है? के पैमाना है कि स्कूल हो गया है, बहुत जगह रोड बन गया है, बच्चे भी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात आने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ठीक है, ठीक ना। अभी नीतीश की सरकार ठीक है। हो सकता है कि जन स्वराज भी मतलब आ रहा है नया योगी में, तो वो भी अच्छा करेगा, उसको भी नहीं कहा जाएगा। अभी तो नया पीढ़ी है, उनकी बात में दम लग रहा है? उनके भी बात में दम लग रहा है, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि हम अपना इस बल पर कंपनी बैठा देंगे। तो हो सकता है कि इसमें भी कोई डर नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है उनको तो बीजेपी की ही बी टीम है। वो ठीक है तो हाँ हाँ बीजेपी के साथ मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं। बीजेपी के साथ मिल जाएंगे तो अच्छी ही बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बस बाकी कोई मुद्दा नहीं है ऐसा आपके दिल में अभी कि जिसके बिना पे आप वोट डालने जाएंगे? नहीं, अभी देखिए, अभी 20 साल से नीतीश के सरकार बनते आ रहा है ना, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा बात नहीं। हाँ अच्छा काम किया है, हाँ अभी अच्छा काम कर रहे हैं, अब आगे चल के देखा जाएगा। आइए भाई, आप बताइए क्या। आइए देखिए, सब लोग आपको पुकार रहे थे, इसका मतलब आपको राजनीति की बहुत कोई ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं। मोदी जी विश्व गुरु हैं। अब तो इसके पहले कांग्रेस हुकूमत में विदेश में कोई इज्जत था प्रधानमंत्री का, आज देखिए मोदी का क्या मान सम्मान है। देश में जौन विदेश ले हर हथियार खरीद कर आता था, आज हम यहाँ से निर्यात करते हैं। बहुत आगे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, स्थिति में है, विकास भी हो रहा है। जहाँ तक सवाल है रोड नाली का, आप देखिए रहे हैं, बेरोजगारी के दाऊ तो कभी इसलिए जनसंख्या है, बेरोजगारी तो कभी खत्म होगा नहीं। ये तो किसी के बस का चीज़ नहीं। बहुत हद तक नीतीश कुमार इस पर अमल किए हैं, काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ईमानदार ऑनेस्ट ये लोग नेता हैं, संत है। ये लोग नेता नहीं, एक तरह से संते हैं। कौन? नीतीश जी भी है, मोदी जी भी है। मोदी जी का तो कोई जवाब नहीं है। जी हाँ सर। आप भी मोदी जी के फैन? नहीं, हम देख रहे हैं उनका कि कितना सुंदर उनका प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए ना, विदेश में क्या मान सम्मान हो रहा है, ये भी तो देखना है। विदेश में जो मान सम्मान है वो आपके लिए मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। हाँ, नीतीश जी पटल पर रहे, धरातल पर बहुत काम किए हैं, ये सब लोग बोलिए रहे हैं। देखिए आप, एक काम जो आपको बहुत अच्छा लगा? हर काम उनको अच्छा लग रहा है। एक कमी है, ब्लॉक पर बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा कर्मचारी पर अंकुश नहीं है, हम मनमानी हो रहा है। हाँ बस यही एक कमी है, नहीं तो कहीं कमी नहीं है। हाँ, आपको लगता है दोबारा आनी चाहिए सरकार? हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा। दिक्कत वही जो पहले था, फिर उसी स्टेज में हम लोग पहुँच। पहले क्या जंगल राज के बारे में अब बस एक शॉर्ट में आप समझिए जाइए हम क्या कर रहे हैं। हाँ, फिर उसी स्टेज में आप पहुँच जाए, जो भी विकास सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। चल रहा है, हम कहेंगे कि चलने दीजिए। जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि जो चल रहा है चलने दिए, अगर नहीं चलने तो फिर वहीं सब त्रस्त हो जाएगा। कोई सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं।
बढ़िया जो राजा है हमारा, जो बिहार में जो अभी चल रहा है वही हमारा राज चलना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं कि अगर बदलाव हुआ तो पहले की तरह बिहार पहुंच जाएगा जंगल राज। हाँ बदलाव होगा तो जंगल राज में पहुंच जाएगा। लेकिन जो होली में बताइए कोई तुलना है? जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी बताइए, अभी तुकार बोल रहे हैं इतने बड़ा आदमी को, इसी यही बोल प्रधानमंत्री के जो दावेदार है इसी तरह का भद्र भाषा का व्यवहार करना चाहिए। बताइए अभी गाली गलौज अभी आजकल के दरभंगा बताइए, हाँ दरभंगा बताइए, कोई तरीका है? बोलिए, इससे बड़प्पन हो रहा है। यही प्रधानमंत्री के दावेदार है जी, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए बस। ये मुद्दा है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का मुद्दा बनाया जा रहा है जो, और इस तरीके के नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए। जी जी सही बात है। हमारे जो बिहार में बीजेपी का सरकार चल रहा है वही सबसे बेटर है, सबसे बेटर है सर, सबसे बेटर है। काम जो अच्छा कर बढ़िया है। ऐसे हाँ, लिए क्या काम हुआ आज? सब काम बढ़िया हो रहा है सर, सब बढ़िया हो रहा है। आपका वोट है क्या भाई? नहीं छे। आप लोगों का अभी वोट नहीं है? कितने साल है अभी वोट देते? अभी 2 साल 2 वर्ष। अच्छा, अभी आप 16 साल के। चलिए, तो युवा अभी एक अलग तरीके के उसमें है, लेकिन एक दो लोगों से जरूर बात करेंगे। हाँ बताइए, आपके मन में क्या है जब वोट इस बार राजनीति करवट बदल रही है या जो चल रहा है वो सही चल रहा है? किस लिए आखिर करवट राजनीति बदलेगी? अगर मान लीजिए कि नीतीश पहले धीरे धीरे करते करते बहुत कर चुके हैं, ठीक है, इन साल अभी भी इन साल समझ लीजिए जो बच्चों को बहाली कराई जा रही है, साफ सुथरा बहाली कराई जा रही है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था, पहले घूसखोरी था, नौकरी के लिए पहले घूसखोरी था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे गए, हमारे यहाँ कई बच्चे गए, लेकिन इतना मतलब साफ सुथरा बहाली हुआ ऐसे कभी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन नीतीश के राज में अब होने लगा। नीतीश पहले भी थे कि अभी मतलब घूसखोरी चल रहा था, लेकिन सुधारते सुधारते 2025 आते आते इतना सुधार दिए कि एक पैसा घूसखोरी नहीं है। जो बच्चा आशा से पढ़ेगा उसको नौकरी अवश्य मिलेगा, बिहार में ही मिलेगा, ठीक है। इतना वैकेंसी निकल रही है क्योंकि सब चिप सिस्टम हो गया है। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसका दौड़ उसी पर लिखेगा, ठीक है। जो बच्चा एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट उसी पर आएगा। लेकिन पहले था कि ऊपर से पेपर कवर करके दूसरा कोई का पेपर सार दिया करते थे, ठीक है, उसके बाद दूसरा कोई का ज्वाइनिंग हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब ये बताओ आप कि कोई सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका कोई लाभ मिल रहा है? हाँ, बहुत लाभ मिल रहा है, मान लीजिए जो किसान का है, समूह के भी मिल, जो मतलब नरेगा है, मनरेगा है, सब मिल। मुखिया के द्वारा जितना फंड आता है, हमारे मुखिया कॉलोनी सबको दे दिए हैं लगभग। और मान लीजिए जितना आएगा उनके फंड में उसी को देंगे, ऊपर से यहाँ से भी मैं जो मुखिया हैं जो मंगा रहे हैं वहाँ से आ करके सभी को बांट रहे हैं। और मान लीजिए कि हर कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। ऐसा मतलब छोटा मोटा जो भी व्यक्ति है उसको भी लाभ मिल रहा है, बड़ा व्यक्ति है उसको भी लाभ मिल रहा है। ये जो सरकारी सुविधाओं का लाभ है, क्या ये आपके मन में है जब आप वोट डालते हैं? हाँ एकदम है, लेकिन हमारे बिहार में एक चीज बंद है, कम से कम दारू चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए? क्यों? क्योंकि सभी लोग, मान लीजिए कोई 300-400 कमाता है, ठीक है, 400 कमाता है और उससे अधिक घरे घरे दारू मिल रहा है, ठीक है। और जब ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो मान लीजिए 500 दे करके कोई दारू पीता है, ठीक है। महिलाएं तो इतनी खुश हैं शराबबंदी से, कह रही है हमारे घर में सुख है। नहीं, गलत बात है, कोई खुश नहीं है। 500 रुपया 400 कमाता है और 500 का दारू पी जाता है, लेकिन 50 रुपया क्यों पिएगा? उस वक्त क्यों नहीं पिएगा? 50 रुपया क्यों नहीं पिएगा? एक अलग ही, ये आपने अलग मुद्दा उठा दिया। इनका एक अलग ही मुद्दा चल रहा है, सबके अलग मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर है कि सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन इन्हीं सब विचारों को लेते हुए ही जो नेता है वो वादे करते हैं, दावे करते हैं, और यही वादे और दावे कितने खरे साबित होंगे ये जल्दी ही चुनाव में पता लगेगा। चलिए, रोहतास से आज के इस एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पराशर। अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में जनता के बीच लेकर चलेंगे और जानेंगे आखिर क्या बोले बिहार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।